हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लेटर ऑफ अर्जेंसी ऑफ हियरिंग अप्लाई कर रहे हैं। हमारा जो एओआर है, एडवोकेट हैं एराइज के तरफ से, मिस्टर पीके मनोहर जी, एओआर जो वो एक लेटर पूरा बनाए हैं, क्लियर कट लेटर बना के सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं। उसका डिटेल ये लेटर मैं आपको दिखाऊंगा, अंदर क्या लिखा हुआ है, डिटेल किस कारण से वो अप्लाई कर रहे हैं जल्दी हियरिंग के लिए, डिटेल हम ये वीडियो में देखेंगे। बैंक पेंशन अपडेशन एमसी सिंगला के लेटर ऑफ अर्जेंसी ऑफ हियरिंग, क्यों अर्जेंट है ये, किस जल्दी सुनने का ये लेटर। तो इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये देखिए फॉर्मेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो फॉर्मेट में दिया है एमसी सिंगला केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसके बाद ये दिए हैं, प्लीज़ सप्लाई द इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट सो दैट द मैटर इज प्रोसीडेड फॉर मेंशनिंग, मेंशन करना है इनको। स्टेट वेदर मेन मैटर इज रेडी फॉर लिसनिंग हियरिंग, यस। स्टेट वेदर एज पर कंप्यूटर एनी डाटा इज अपियरिंग फॉर लिस्टिंग मेन मैटर, यस ऑलरेडी हुआ है 12/7/2025। ये फॉर्मेट पहले देना है, उसके बाद क्यों अर्जेंट है वो भी बताना है। सर्विस पोजीशन इन द मैटर कंप्लीट, नोटिस सर्विस सबको हो चुका है, पार्ट हार्ड भी हो चुका है। स्टेट द डेट व्हेन प्रोसेस वाज फाइल्ड, नॉट एप्लीकेबल। स्टेटस ऑफ मैटर लिस्टेड फॉर फाइनल हियरिंग। ऑर्डर डायरेक्टिंग इशू ऑफ नोटिस 22 February 2016. Leave was granted on 21/11/2023. Latest order 20th/10/2024. Notice rule NISI issued on by, कब कौन इशू किए थे निसी ऑर्डर वो भी लिखा है। काउंटर रिजेंडर फाइल्ड बाई, काउंटर फाइल्ड। ओरिजिनल record is received, not received, not applicable. Main matter is noted to be listed on, next कब listed है 22 July 2026. Date of mentioning, if mention earlier nil, मेंशन अभी करने जा रहे हैं, अगर earlier किया है तब मेंशन करना है, इसकी डेट के लिए और एक मेंशन नहीं हुआ है। एडवोकेट पार्टी इन रेस्पेक्ट बाई whom the matter is to be necessarily noted to be served, किस किस को नोटिस देना है, जो बाकी कंसर्न एडवोकेट है सबको। मित्तर एंड कंपनी, सनी चौधरी, सीके शशि, दीपक कुमार जैना एंड मिस्टर राजेश कुमार गौतम। इधर मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें हमारा सनी चौधरी जी नहीं चाहते हैं कि अर्ली हियरिंग हो, उनको एक्सेप्टेबल है 22 जुलाई 2026, जो 22 जुलाई 2026 को हियरिंग उनको एक्सेप्टेबल है, वो नहीं चाहते अर्ली हियरिंग। कौन? मिस्टर सनी चौधरी जो एडवोकेट है पिटिशनर्स का, एमसी सिंगला जी का, पीएनबी एसोसिएशन का जो एडवोकेट हैं सनी चौधरी, वो एओआर हैं, उनका सीनियर एडवोकेट गुलाटी जी हैं। तो वो नहीं चाहते हैं इसको करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। और अगर ये मेंशन करेंगे उधर हियरिंग होगा, और ये अगर उधर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो इम्प्लीडर है एराइज कुछ नहीं कर सकते। पिटिशनर्स का मेन पावर होते, पिटिशनर्स का सपोर्ट चाहिए, केस जो मेन किए हैं। नेम ऑफ एडवोकेट हु विल मेंशन द मैटर, मिस्टर पीके मनोहर एओआर, ये जो है हमारा एराइज के तरफ से हैं। एडवोकेट फॉर द रेस्पोंडेंट, मोबाइल नंबर सजेशन एंड उनका ईमेल, क्योंकि ये इनको रेस्पोंडेंट में दिया जाता है, इम्प्लीडर है तो फिर भी फाइल कर रहे पर ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर्स, लेकिन उनको रेस्पोंडेंट में डाला गया है। ये है एराइज का एडवोकेट हमारा एओआर है। उसके बाद ये डिटेल दिया गया है कि इसको एडवोकेट फॉर द एपिलेंट सनी चौधरी एओआर, एडवोकेट फॉर द रेस्पोंडेंट का जो एडवोकेट है नाम दे दिया मित्तर एंड मित्तर कंपनी, राजेश कुमार गौतम, दीपक कुमार जैना, ये सब जो नाम दे गया है। डेटेड 9/5/2026 आज का डेट है। मिस्टर पीके मनोहर एडवोकेट फॉर इम्प्लीडर रेस्पोंडेंट नंबर 5, दैट इज एराइज के तरफ से। एंडोर्समेंट बाय ऑपोजिट साइड सेंड बाय मेल, प्रूव अटेस्ट, नीचे उनका सील भी है पीके मनोहर जी का। तो ये
एराइज के तरफ से पीके मनोहर जी उधर कोर्ट में अप्लाई कर रहे हैं फॉर मेंशनिंग अर्ली हियरिंग, लेकिन आज कोर्ट में गए थे, रजिस्ट्रार उसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं। तो फिर उनका प्लानिंग है कि मंडे को 10:30 बजे हमारा एडवोकेट सेवाराम जी जाएंगे, जाके उधर 10:30 बजे जस्टिस के सामने उधर मेंशन करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे अर्ली हियरिंग के लिए। तो आप 10:30 बजे कोर्ट नंबर 2 में ये पता लगेगा क्या होता है डिसीजन मंडे को। लेकिन एराइज पूरा जी जान से लगे हुए हैं और सेवाराम जी भी उधर लगे हुए हैं, इंस्पाइट ऑफ उनका तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद भी वो लगे हुए हैं केस में आगे उसको लाने के लिए। जो बाकी जो रिक्वेस्ट लेटर वो भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो आपका कोर्ट के बारे में कुछ बताया, आपका फॉर्मेट दिखा दिया। जो मनोहर जी क्यों अर्ली हियरिंग है जो लेटर लिखे वो भी चलिए देख लीजिए। ये देखिए पीके मनोहर जी का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट dated 9/5/2026 to the Registrar Supreme Court of India न्यू दिल्ली, लेटर विथ ग्राउंड्स ऑफ अर्जेंसी। क्या ग्राउंड है अर्जेंसी का वो देख लीजिए। फर्स्ट मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। The appellant are retired employees, pensioners of various public sector banks and are aggrieved by non-updation revision of their pension since 1/11/1992, despite the written assurance given by IBA Bank while introducing the pension scheme in 1993। 93 में दिए थे लेकिन अब इतना दिन हो गया पेंशन अपडेशन हुआ नहीं। That on 21/11/2023 the above special leave petition along with connected petition was listed for final disposal. This honorable court, after hearing the matter for some time, thought it proper to grant leave and expedite the appeal. The appeal were directed to be listed in March 2024. That on 5th February 2026 the appeal were heard and was kept part heard after asking parties to file tabulated chart on certain एस्पेक्ट। 3 चार्ट जो मांगे थे वो 20 मिनट का सुनवाई हुआ था उस दिन 5 फरवरी 2026। द अपील वर देयर आफ्टर लिस्टेड ऑन 25 फरवरी 2025, 12 मार्च 2026, 9 April 2026, 16 April 2026, that on 16/4/2025 the appeal were directed to be listed at the end of the miscellaneous board of hearing till on 6/5/2026 the appeal were shown at item 302. Since it did not reach, the case was again listed on 7th May 2026 at item 301. Again the matter did not reach and the next date is given shown as 22 July 2026, that on 7/5/2026 this honorable court had directed the case to retain its position. यस कोर्ट में उस दिन जस्टिस बोले थे उनका पोजीशन को रिटेन करने के लिए। The applicants presumed that the appeal will be taken up for hearing on 13th May 2026। तो उससे लगा कि हमको नेक्स्ट वीक में 13 में वेडनेसडे बोला भी गया था, उधर हम कोर्ट में सुने थे, तो 13 मई को ये लिस्टेड होने के लिए कोर्ट से बोला गया था। Therefore it has become necessary to mention the appeal for fixing a date of hearing on any date before the summer vacation। तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि समर वेकेशन के पहले कोई भी एक डेट हमारा केस को हियरिंग के लिए दिया जाए। उसके बाद द मैटर रिलेटेड टू दी पेंशनर्स बेनिफिट ऑफ रिटायरीज बैंक एम्प्लॉइज many of whom are above 70 years old. They have been anxiously waiting for the final hearing of the appeal। तो ये जो बोल रहे हैं जितना भी इसमें वेट कर रहे हैं रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉइज वो सब ऑलमोस्ट अबव 70 ईयर्स का इसका ज़्यादा हैं, इसलिए इसका अर्जेंसी है सुनवाई का। इट हैज़ देयरफॉर बिकम नेसेसरी टू मूव द प्रेजेंट एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट मेंशनिंग ऑफ द अपील डेटेड 9th May 2026। योर्स फेथफुली मिस्टर पीके मनोहर एडवोकेट फॉर इम्प्लीडर रेस्पोंडेंट नंबर 5। नीचे उनका सील दिया गया है। तो ये डिटेल अप्लाई किए, देखते हैं मंडे को वेट करते हैं। मंडे 10:30 बजे सेवाराम जी जाएंगे कोर्ट में मेंशन करने के लिए कि हमारा केस को अर्ली हियरिंग किया जाए। लेकिन हम चाहते हैं जो
पिटिशनर का एडवोकेट सनी चौधरी उनको सपोर्ट करें, लेकिन जो सुनना जा रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि अर्ली हियरिंग हो, वो चाहते हैं 22 जुलाई इज ओके फॉर हिम। देखते हैं क्या होता है आगे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम आप तक पहुंचा देंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमीय कुमार मिश्रा, थैंक यू।